सादर सही सुनेंद्र भैया जी। जी। भैया जी मैं बेंगलोर से हूँ। अभी मैं राइट नाउ आई एम प्रेग्नेंट। और मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं तो उनका ट्रांसफर होता रहता है। तो अभी हम लोगों का बेंगलोर ट्रांसफर हो गया, तो जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहां से मंदिर बहुत ज्यादा दूर होता है। तो एक तो मैं मंदिर नहीं जा पा रही इस अवस्था में भी, और जबकि मेरे भाव बहुत होते हैं कि मैं पूरे अपने साथ साथ अपने शिशु गर्भस्थ शिशु को भी मंदिर के दर्शन करा सकूं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा भैया जी, मुझे क्या शास्त्र जी पढ़ने चाहिए? अभी मैं मंदिर तो नहीं जा पा रही हूँ, और भैया जी यहाँ पे जैसा कि कोरोना भी बहुत बढ़ गया है, तो वैसे भी मंदिर जाने पर भी लाभ नहीं हो पाएगा। मतलब वहां बैठने नहीं देंगे इतनी देर मुझे। ठीक। तो हाँ भैया आपके जी, मुझे आपसे दो सवाल करने थे। एक तो ये कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी मैं घर पर बैठकर अपने अपने शिशु को किस तरह से संस्कारित कर सकती हूँ। जी। दूसरा मुझे ये पूछना था भैया जी कि मैं अभी कौन से शास्त्र जी पढ़ सकती हूँ, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। और भैया जी थोड़ा सा मुझे आप ये बता पाएंगे कि अगर मुझे शास्त्र जी आप मुझे बताते हैं वो मुझे कहाँ मिल जाएंगे? यहाँ मंदिर में तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी है ही। तो मुझे शास्त्र जी कहाँ मिल सकता है वो एड्रेस, ताकि मैं पेटीएम करके अपने शास्त्र जी मंगवा सकूं। अभी राइट नाउ मैं श्रेणिक चारित्र पढ़ रही हूँ। ठीक। आपने दो प्रश्न अपनी, ये दो बातें अपने सामने रखी। सबसे पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जिस स्थिति में आप हैं और मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो पहला प्रयास तो हम ये करें, पहली कोशिश हम ये करें, ठीक है कोरोना काल वापस आ गया है और अभी मंदिरों में थोड़ा सा बैन भी हुआ है, लेकिन मैं साथ में ये भी निवेदन करना चाहूंगा, स्थिति परिस्थिति आप देखिएगा। अगर आप कहीं और दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, माना कि कहीं घूमने जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, या कहीं नहीं जा रहे हैं, तब तो आपका मंदिर नहीं जाना माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर अपन दूसरी जगह तो खूब जा रहे हैं और मंदिर के लिए हम बोले हमें समय नहीं मिल पा रहा, दूर है, या ऐसी स्थिति है नहीं भैया, कि ऐसे अभी तो जिस अभी जो परिस्थितियां यहाँ पर है ठीक। वो उसके लिए तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। इवन अभी तो सीढ़ियां भी नहीं उतर रही हूँ, घर में ही हूँ ठीक। पूरी तरह से। ठीक। अब ऐसी जी। स्थिति में रही बात आपको कैसे विचार रखने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आरिका विज्ञानमती माता जी की पुस्तक है संस्कार मंजूषा। वो जी। पुस्तक आप अपने गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उसमें भी मिल जाएगी, या हम्म। कहीं से मिल सकती है तो वो आप कॉपी मंगा करके उसका अध्ययन करें। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध उसके दोनों भाग हैं। आरिका माता जी ने उसमें बहुत अच्छी तरह से गर्भ के अंतर्गत आपको उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। जो आप पढ़ेंगे तो वो संस्कार अपने आप ही गर्भस्थ शिशु के ऊपर जाएंगे। और उस पुस्तक में यही बताया गया है कि गर्भावस्था में एक स्त्री को कैसे परिणाम रखना चाहिए, कैसे भाव रखना चाहिए, वो व्यवस्था या वो बातें उस पुस्तक में बताई गई है। इसके अलावा अगर पढ़ने की बात करें तो आदि पुराण में जहाँ गर्भ संस्कार का प्रकरण दिया हुआ है, वो हम्म। प्रकरण भी आप देख सकते हैं। उसमें पूरा अगर स्वाध्याय का आपको समय मिलता है कि आप उतने समय स्वाध्याय कर सकते हैं तो ठीक है, पूरा ग्रंथ होता है तो, नहीं होता है तो कम से कम उतना पार्ट तो आपको पढ़ना चाहिए, ताकि वो शिशु पर अच्छे संस्कार हो। और तीसरी बात, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो मैं सबसे पहला निवेदन आपको ये कहूंगा कि मोबाइल से दूर होकर के टीवी आदि साधन के माध्यम से आप आचार्य श्री के प्रवचन, पूज्य गुरुदेव के प्रवचन, जिज्ञासा समाधान सुने, और हाँ, ये जितना हो तो होता सके है। अपने आप को, अपने मन को संस्कारित रखें। आप जो सोचेंगे, जो विचार करेंगे, वो ही प्रभाव उस बालक के ऊपर पड़ेगा। अगर आपके मन में किसी के प्रति गलत भाव जागृत होते हैं, आपको मूवी देखने का भाव आता है, आपके मन में आता है मैं ये चीज खा लूं, फलानी चीज खा लूं, वो सब चीजें हम आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और आपने भी की होगी, जिसमें अपन पढ़ते हैं कि अगर माता खावे चर परो, तन लागे संताप हो, जो जननी तातो भके, तातो मतलब गरम गरम खाती है तो उसका भी प्रभाव होता है। तो हम अभक्ष्य जो चीज है उसका तो पूर्ण रूप से आप त्याग ही कर दें, कि जब तक ये बेबी मेरा बड़ा नहीं हो जाएगा, हमेशा ही हो जाना चाहिए। मैं तो यही प्रेरित करूंगा सभी लोगों को कि अभक्ष्य का त्याग, होटल जाने का त्याग, या ये फास्ट फूड, जंक फूड, जितनी बातें मैंने अभी आपसे कही, ये हमेशा ही त्याग होना चाहिए। अगर हमेशा भी नहीं कर पा रहे हैं तो जिस स्थिति में आप हैं, आप उस स्थिति में ये सोचें कि मैं स्वयं अपना पालन नहीं कर रही हूँ, मैं एक और जीव का पालन कर रही हूँ, और उसका पालन करने के साथ उसको संस्कारित करने का भी अधिकार मेरे पास में है। अगर मैं चाहूं तो उसको बिगाड़ सकती हूँ, मैं चाहूं तो उसको सुधार सकती हूँ, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक माँ की होती है। और जिस स्थिति में आप हैं, आपके परिणाम आपको सुनकर के अच्छा लगा कि आपके परिणाम अच्छे हैं, आप उसी परिणामों के साथ में खाने पीने की व्यवस्था को ठीक करें, जाने आने की व्यवस्था को ठीक करें,
और परिणामों को निर्मल बनाए रखें और बहुत अच्छे से भगवान से प्रतिदिन प्रातः उठ करके प्रेयर करें कि भगवान मैं तो स्वस्थ रहूं ही, साथ में ही मेरे गर्भ में मेरे साथ में जो एक आत्मा आई हुई है भगवान वो भी स्वस्थ रहे, वो भी संस्कारित हो। और ये भावना रखें भले ही ठीक है आगे जाकर के वो किस तरह का आगे जीव जाएगा करेगा उसके भी अपने कर्म हैं, लेकिन हम तो ये भावना रखें कि उसके माध्यम से धर्म की प्रभावना हो, वो मुनि बने, वो आरिका बने, इस तरह के परिणाम रखेंगे तो आपके परिणाम भी अच्छे होंगे और सामने वाला जो है उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। हमें वही अर्जुन और अभिमन्यु का उदाहरण समझना चाहिए कि एक छोटे से उदाहरण में उन्होंने अंदर जाने की, चक्रव्यूह में जाने की कला तो सीख ली, लेकिन द्रौपदी सो गई थी तो बाहर आने की कला वो नहीं सीख पाया। तो अपने पति जो हैं, अपने श्रीमान जी हैं, उनको भी आप ये निवेदन करें कि इन दिनों में वो भी अच्छा व्यवहार करें। अच्छे व्यवहार से मेरा तात्पर्य है अच्छी भावना रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, व्रतों का पालन करें और पाप से बचें, क्योंकि पिता का भी कहीं ना कहीं भावना और अंश उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए वो भी अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। और श्रेणिक चरित्र आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आदि पुराण मिल जाता है तो उसका वो वाला पाठ पढ़ लें, और समय बचता है तो प्रद्युम्न चरित्र वो भी आप पढ़ें। और संस्कार मंजूषा तो आप चार पुस्तक दोनों मंजूषा। भागों में, जी। संस्कार मंजूषा जी। कारिका विज्ञानमती माता जी, उनके तो आप जरूर मंगा ही लें और वो जरूर अध्ययन